हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने चैनल पर पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। निहित फलनों का टॉपिक चल रहा था, आज उसी के सापेक्ष नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एक कोटि, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तृतीय कोटि सॉरी चतुर्थ कोटि। इसी प्रकार मतलब अब जब अवकलन करना होगा तो एक कोटि, दो कोटि, तीन कोटि इस प्रकार करना होगा। जैसे y इज इक्वल टू, एक बार अवकलन करते थे तो x के सापेक्ष क्या कहते थे, dy बाई डी एक्स। अब एक बार और द्वितीय कोटि का, सेकंड ऑर्डर का, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और तृतीय कोटि का, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। एक बार और डी पे 4y डी एक्स पे 4। इसी तरह इसी को क्या कहेंगे, मतलब एक बार अवकलन नहीं करना होगा, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार प्रश्न की ज़रूरत होगी उतनी बार क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। अब देखिए, अगर एक बार अवकलन है तो y डैश भी कह सकते हैं, y डबल डैश भी कह सकते हैं, y ट्रिपल डैश भी कह सकते हैं, और y पे 4 बार डैश भी कह सकते हैं। या तो y1 कह सकते हैं, y2, y3, y4। इसका मतलब है कि एक बार अवकलन हुआ है x के सापेक्ष, एक बार अवकलन हुआ है। इसका मतलब है दो बार अवकलन हुआ है, इसका 3 बार और इसका 4 बार। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई प्रश्न दिया रहेगा तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। आज का टॉपिक यही है जिस पर चर्चा होगी। आइए हम कुछ प्रश्न बताते हैं और कोई डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं। रास्ता बताए हैं, या तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप पर या तो फेसबुक पे। देखिए ध्यान से, कह रहा है, पहला प्रश्न है y इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। प्रश्न में कहेगा है कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 3 बार। प्रोसेस, फॉर्मूला, रूल सारे वही रहेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, 8 बाहर, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, 4 बाहर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 3 बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पावर उतरेगा एक कम, 8 तिरिक 24 एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8 एक्स और 3। एक बार और, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, 24 दूना 48 एक्स और 8। इस पे ये और x का 1, कांस्टेंट का 0। एक बार और, 48 x का 1, कांस्टेंट का 0। मतलब 3 बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 48। ठीक है, लिख लीजिए। समझते रहिए ध्यान से। निहित फलनों का लगभग 2 वीडियो और बनेगा, फिर समापन होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कह रहा है सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। क्या ज्ञात करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब द्वितीय कोटि का। तो देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऊपर लेके जाएंगे तो -3, डी वाई बाई डी एक्स, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा,
पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा। एक बार और करिए, x के सापेक्ष पावर उतरेगा तो 3 दूनी 6 और पावर उतरेगा तो प्लस माइनस का गुणा, 3 चौक 12 और एक घटेगा तो बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। -4 और -1 -5 लिख लीजिए। द्वितीय कोटि का है, सेकंड ऑर्डर का। अगला देखिए, जैसे कह रहा है y = a cos x प्लस b sin x और हमें प्रूफ करना है d पे 4y dx पे 4 बराबर y। मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? 4 बार। ठीक है भैया, कितनी बार? 4 बार। तो क्या कहेंगे, देखिए dy/dx, ए बाहर कॉस का क्या होगा? माइनस साइन है, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर, साइन का क्या होगा? कॉस है। एक बार और करिए, d² माइनस ए बाहर, साइन का क्या होगा? कॉस एक्स, बी बाहर, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। एक बार और करिए, d³ माइनस ए बाहर, कॉस का कितना होता है? माइनस साइन है, और माइनस प्लस का गुणा माइनस बी, साइन का कितना होता है? कॉस है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो एक बार और करिए, d पे 4y/dx पे 4, ये माइनस माइनस प्लस, ए बाहर साइन का, कॉस एक्स और माइनस बी बाहर, कॉस का कितना होता है? माइनस साइन है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, d पे 4y/dx पे 4, a cos x प्लस b sin x। यही क्या होगा आपका? देख रहे हैं, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। इसी को क्या करना था? प्रूव्ड। लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में या तो नंबर पे। अगला देखिए, कह रहा है, चौथा है y = x² log x बेस c। प्रूफ क्या करना है? d³ बराबर 2/x। समझिएगा, अब ये पहला है, ये दूसरा है। dy/dx कितनी बार करना है? 3 बार। वही गुणा वाला याद है ना, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंसिएशन। थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। x², इसका 1/x, ये ऐसे ही रहेगा, इसका 2 है, x गया, x प्लस 2x log x बेस e, ये dy/dx है। एक बार और करिए, d²/dx², x का 1 हो जाएगा, 2 बाहर, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे को छोड़कर x का कितना हो जाएगा? 1, x गया। अच्छे से लिख दीजिए, d²/dx², 1 + 2 क्या बचा? 1 + log x बेस e। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, d³ तृतीय कोटि का, 1 का 0, 2 बाहर, 1 का 0 और log x बेस e का हल्का सा सॉल्व करेंगे तो 2/x। यही क्या करना था? प्रूव्ड करना था। फॉर्मूले, प्रोसेस, मेथड सब वही है, बस हल्का सा तरीका चेंज हुआ है। जहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट करना होता था, अब कितनी बार करना हो रहा है? 3 बार, निहित फलनों के अंतर्गत। जितनी कोटि का कहेगा उसी के अनुसार आपको क्या करना है? वो कराना है। जैसे 5वां है,
y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स। इसका क्या ज्ञात करना है? द्वितीय कोटि का। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? फलन के अंदर फलन है d कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी है। तो साइन का क्या होता है? कॉस कॉस एक्स, और कॉस का क्या होगा? माइनस साइन है, तो माइनस आगे लगा दीजिए, साइन है। अभी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ये पहला ये दूसरा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, साइन का क्या होगा? कॉस एक्स प्लस दूसरे को छोड़कर इसका दो बार करना होगा ना, माइनस साइन कॉस है और इंटू माइनस साइन है। समझ रहे हैं ना? कॉस का होगा तो माइनस साइन कॉस एक्स, और कॉस का होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस कॉस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 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 स्क्वायर है साइन कॉस एक्स। यही आंसर हो। ठीक है भैया, अगला देखिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो बैक करके समझ लिया करिए। अगला देखिए, कह रहा है छठा, y इज इक्वल टू ई पे एन एक्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है? डी एक्स पे एन बाई डी पे एन एक्स बाई डी एक्स पे एन कितना होगा? तो देखिए जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार है, डी वाई बाई डी एक्स डी ई पे एन एक्स बाई डी, ई कट जाएगा, एन एक्स डी एन एक्स बाई डी है। तो देखिए ये तो यही रह जाता है, एन एक्स का एन हो जाता है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एन बाहर, ई पे एन एक्स वही रहेगा, एन एक्स का एन मतलब एन पे 2 ई पर एन एक्स, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। अब एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ई पे एन एक्स वही रहेगा और एन एक्स का एन मतलब कितना? एन क्यूब ई पे एन एक्स डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं एक बार किए तो पावर 1 है, दो बार तो 2, 3 बार तो 3। अब इसी तरह अगर n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n टू दी पावर n ई पर एन एक्स, यही आंसर होगा। ठीक है, लिख लीजिए, समझते रहिए। जैसे अगला कह रहा है 7th, इम्पॉर्टेंट है, आया है कई बार, y इज इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स बेस ई। क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। y2 मतलब दो बार हुआ है, द्वितीय कोटि मतलब दो बार अवकलन हुआ है, मतलब आपको दो बार अवकलन करना हो। तो देखिए y1 बराबर, ए तो बाहर हो जाएगा, साइन का कॉस लॉग एक्स बेस ई और लॉग एक्स बेस ई का 1/x। ठीक है, फलन के अंदर फलन इधर ला दीजिए, तो एक्स वाई वन बराबर ए कॉस लॉग एक्स बेस ई। एक बार और करिए, यहाँ 2 है तो क्या कहेंगे? पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन, y1 का अवकलन y2 प्लस y1 को छोड़कर x का कितना हो जाएगा? 1। ए बाहर, कॉस का कितना होगा? माइनस साइन लॉग एक्स बेस ई, और लॉग एक्स बेस ई का भी कितना हो जाएगा? 1/x। अब टोटल देखिए किसके बराबर है? y के, तो एक्स वाई टू प्लस y1 बराबर माइनस ए साइन लॉग एक्स बेस ई बाई एक्स। एक्स इधर आ जाएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस इतने की जगह क्या रख सकते हैं? वाई
इधर प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई बराबर, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना। ठीक है, लिखिए अगला। देखिए कह रहा है 8वां, y इज इक्वल टू ई पर tan इनवर्स x। प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x प्लस 1 y1 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो y1 बराबर ई पे कुछ भी हो वही रहता है, और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर ई पे tan इनवर्स x। ठीक है, ई पर tan इनवर्स x, और इसको क्या कह सकते हैं, y। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर y। तो पहला दूसरा, पहले को छोड़कर y1 का y2 और y1 को छोड़ देंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 और y का y1, इधर माइनस में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 माइनस y1 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 1 0। ठीक है, अगला लास्ट है आज का। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी बताइएगा। कह रहा है 9th है रूट एक्स प्लस वाई प्लस रूट वाई माइनस एक्स बराबर सी। प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2/c स्क्वायर। तो देखिए कुछ प्रश्न होते हैं कि उनको पहले हल कर लें तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे हम इसको हल करने चलेंगे तो रूट हटाने का एक ही रास्ता है, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, हल करने चल रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए रूट एक्स प्लस वाई प्लस रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर। एक्स एक्स कट गया, 2y प्लस 2 एक में बंद कर सकते हैं, रूट कितना हो जाएगा x प्लस वाई और y माइनस एक्स बराबर सी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या चीज़ होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कहेंगे, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, उधर चला जाएगा, या 2 रहने दीजिए, 2y प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सॉल्व करिए। अब अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2 बाहर, y का क्या कह सकते हैं, y1, 2 बाहर, यहाँ देखिए कितने फलन है, रूट है ये, तो हो जाएगा ध्यान से 1/2 अंडर रूट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे माइनस 1/2, पावर उतरेगा और पावर में एक कम होगा, इसका कितना होगा 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का 0। सॉल्व करिए, ये अपॉन में आ जाएगा रूट में, तो कितना हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2y1 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस वाई डी वाई बाई डी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 0। ये इधर आ जाएगा और इधर गया तो ख़त्म हो जाएगा, 2y1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2 एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करना है। y1 मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रहे और बाकी सब बातें एक तरफ। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो इधर आया है 2 कॉमन ले लेंगे तो 0/2 खत्म हो जाएगा। बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो गया है एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए x उधर लेके चले जाइए, ये इधर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर x। ये उधर कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर x उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, y उधर जाएगा तो प्लस में, तो y माइनस एक्स माइनस रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स माइनस क्या कॉमन दिख रहा है, रूट वाई माइनस एक्स इंटू रूट वाई माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना कॉमन ले लें, रूट वाई माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट वाई माइनस एक्स माइनस रूट वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। अब इतने की जगह क्या कर सकते हैं, शुरू में जाके देखेंगे तो शायद इतने की जगह क्या था, सी डी वाई बाई डी एक्स रूट वाई माइनस एक्स इंटू सी। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमें क्या लाना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी। ये करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। निहित फलनों का अवकलन 1-2 वीडियो और देंगे, फिर जो समस्या हो पूछते रहिए, जम के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।